आज के इस लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 4 जिसका नाम है सत्ता के नए केंद्र। और इस चैप्टर के लिए हमारा लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। इससे पहले फर्स्ट लेक्चर अपलोड कर चुके हैं इस चैप्टर का, अगर आपने वो नहीं देखा है तो जरूर देख लेना। उसमें हमने यूरोपीय संघ के बारे में जाना था डिटेल से, और आज की इस वीडियो में हम आसियान के बारे में जानने वाले हैं। जिस तरह हमने यूरोपीय संघ को डिटेल में पढ़ा था उसी तरह हम आसियान को भी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो हम आसियान के बारे में पढ़ रहे हैं, मतलब कि दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन, यानी दक्षिण पूर्व एशियाई जो देश है उन्होंने एक संगठन का निर्माण करा जिसे आसियान कहा जाता है। मान लो ये एशिया है, ये इसका नॉर्थ पार्ट है, ये इसका दक्षिण वाला पार्ट यानी साउथ वाला पार्ट है। हम दक्षिण पूर्व एशिया बोल रहे हैं तो यानी कि आप ये वाला रीजन मान के चलो, ठीक है ना। इसमें तो देश शामिल है, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया, संगठन का निर्माण किया जिसको हम आसियान कह रहे हैं, ठीक है। टोटल 5 देशों ने क्या इसका निर्माण करा जिसको हम संस्थापक देश भी कहते हैं। और अगर हम वर्तमान की बात करें तो टोटल इसमें 10 देश शामिल हैं आज के समय पर, और 5 देशों ने मिलकर क्या किया, इनमें से ही इसकी स्थापना की थी 1967 में बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके। अब वो 5 देश कौन कौन से जिन्हें हम संस्थापक देश भी कहते हैं वो थे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। ये 5 देश जिन्होंने क्या किया 1967 में इसकी स्थापना की आसियान की। क्लियर यहाँ तक। और आप अपनी स्क्रीन पर जो ये फ्लैग देख रहे हो ये किसका फ्लैग है, ये आसियान का फ्लैग है, ठीक है ना। क्या दर्शाना चाहता है आपको, जो ये सर्कल के अंदर ये 10 धान की बालियां दिख रही हैं तो ये क्या दर्शा रहा है, ये 10 देशों को दर्शा रहा है जो मित्रता और एकता के धागे से बंधे हुए हैं। और ये सर्कल है ये इन देशों की एकता के बारे में बताता है, ठीक है ना। तो ये आसियान का झंडा हो गया। आगे हम बात करें तो इस संगठन को बनाने के उद्देश्य क्या थे। तो पहला था आर्थिक विकास को तेज करना, मतलब कि जो देश इसमें शामिल है जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं उनको का सहयोग करना, उनकी मदद करना, उनका आर्थिक विकास करना उन देशों का, ठीक है ना। पहला उद्देश्य ये था। अगला है सामाजिक और सांस्कृतिक विकास करना। क्लियर यहाँ तक। अगला है कानून के शासन और संयुक्त राष्ट्र के कायदों पर आधारित क्षेत्रीय शांति को क्या बढ़ावा देना, ठीक है ना। मतलब कि कानून के शासन द्वारा क्या क्षेत्रीय शांति को स्थापित किया जाए, और संयुक्त राष्ट्र है उसके कायदों पर आधारित क्या क्षेत्रीय शांति को उन्होंने बढ़ावा दिया इस संगठन के माध्यम से। क्लियर यहाँ तक। आगे हम देखें तो बाद के वर्षों में ब्रुनेई, दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया भी क्या आसियान में शामिल हो गए, और इनकी जो सदस्य संख्या थी वो कितनी हो गई, 10 हो गई, ठीक है ना। पहले 5 थे और 5 और शामिल हो गए तो टोटल कितने हो गए, 10 देश इसमें होगा, ठीक है ना, आसियान में। अब इन सभी को क्या कर हम मैप में देख लेते हैं, ठीक है ना। तो ये 10 देश कौन कौन से हैं। पहला है लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, सिंगापुर, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई और फिलीपींस। टोटल ये 10 देश है जो क्या है आसियान के सदस्य देश। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो ये था आसियान का मैप, ठीक है ना। मैंने आपको सदस्य बता दिया कौन कौन से हैं, टोटल 10 देश इसमें शामिल हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक। अगला हमारा टॉपिक है आसियान शैली। तो देखते हैं इसे। तो अनौपचारिक, टकराव रहित और सहयोगात्मक मेल मिलाप, ठीक है ना। यहाँ पर 3 वर्ड का यूज़ किया गया है, अनौपचारिक, टकराव रहित और सहयोगात्मक, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया, अनौपचारिक, टकराव रहित और सहयोगात्मक मेल मिलाप का एक नया उदाहरण पेश किया दुनिया के सामने, ठीक है ना। और इससे क्या इसने काफ़ी यश कमाया। इसे क्या कहा जाता है, आसियान शैली कहा जाता है। अगर हम औपचारिक की बात करें तो इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति है वो अपने फ़ायदे की सोचता है। औपचारिक तौर पर अगर आप कुछ भी बात करते हो, कुछ काम करते हो, उसमें आपका फ़ायदा होता है या तो आप अपनी समस्या का निवारण चाहते हो, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके घर में पानी की समस्या है तो आप क्या करते हो, जल बोर्ड को आप पत्र लिखते हो, ठीक है ना। तो उसमें क्या हो रहा है, आपको फ़ायदा पहुँचेगा, आपकी समस्या का निवारण होगा, ठीक है ना। और अनौपचारिक तौर पर आप बात करते हो तो किससे करते हो, रिलेटिव से करते हो, उसको पत्र लिखते हो, जो भी आप अनौपचारिक तौर पर करते हो जिससे आपके हृदय से संबंधित के आपके रिश्ते होते हैं, उसमें अपना कोई फ़ायदा नहीं देखते हो, ठीक है ना। तो वही था आसियान में। जो आसियान के सदस्य थे वो अनौपचारिक तौर पर के जुड़े हुए थे, अनौपचारिक तौर पर उनका मेल मिलाप था। वो जो देश थे वो क्या कभी भी एक दूसरे को फ़ायदे की नज़र से नहीं देखते थे, ठीक है ना, जो भी इसमें शामिल देश थे। तो क्या था इनका अनौपचारिक मेल मिलाप था, ठीक है ना, वो यहाँ पर बताया जा रहा है। और टकराव रहित, इन देशों में बिल्कुल भी टकराव नहीं था। और सहयोगात्मक यानी आपस में इनका सहयोग करना, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया, जितने भी देश थे उन्होंने अनौपचारिक, टकराव रहित और सहयोगात्मक मेल मिलाप का एक नया उदाहरण पेश किया दुनिया को। क्लियर हो गया। 3 वर्ड का मतलब समझ गए यहाँ पे। तो इसी को कहा जाता है आसियान शैली कहा जाता है, ठीक है ना। क्लियर हो गया, मैंने आपको समझा दिया अच्छे से। अगला हमारा टॉपिक है आसियान स्तंभ। तो इसके अंतर्गत क्या हुआ, आसियान ने 2003 में 3 समुदायों का निर्माण किया। पहला था आसियान सुरक्षा समुदाय, दूसरा आसियान आर्थिक समुदाय और तीसरा आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय, जिसको कि आसियान स्तंभ भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो हम बारी बारी करके डिटेल में पढ़ते हैं। तो पहले हम देखेंगे आसियान सुरक्षा समुदाय। इसमें जो पहली बात शामिल की गई वो थी कि क्षेत्रीय विवादों को सैनिक टकराव तक न ले जाना।
चाहे वो क्षेत्रीय विवाद हो चाहे वो कोई और विवाद हो, उसको सैनिक टकराव तक ना ले जाना, ठीक है ना। पहला ये हो गया, चाहे सीमा को लेकर कोई विवाद चल रहा हो, उसको मतलब कि क्या, सैनिक टकराव तक, सैनिक युद्ध में ना उसको कन्वर्ट होने देना, मतलब कि बातचीत से उसको निपटा देना। अगला क्या है, शांति, निष्पक्षता, सहयोग और हस्तक्षेप को बढ़ावा देना। कोई भी देश है वो किसी भी देश के क्या मामले में हस्तक्षेप ना करे, ठीक है ना, मतलब कि हस्तक्षेप को बढ़ावा देना, शांति, निष्पक्षता और सहयोग और हस्तक्षेप को बढ़ावा देना। अगला है राष्ट्रों के आपसी अंतरों को कम करना। जो भी देश है, जो भी राष्ट्र हैं, उसमें क्या है, जो भी आपसी अंतर चल रहा है उसको कम करना और राष्ट्र के संप्रभुता के अधिकारों का सम्मान करना। अब इसके देश हो, जो भी आसियान देश है, ठीक है ना, उनके देशों की सुरक्षा और विदेश नीतियों में तालमेल, ठीक है, जो भी विदेश, जो भी किन देश से व्यापार करना है, जो भी है विदेश नीति जो हम कहते हैं, ठीक है ना, विदेश से कैसे संबंध रखने हैं, तो इसके देशों की सुरक्षा और विदेश नीतियों में तालमेल बनाने के लिए 1994 में क्या किया गया, आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना की गई, ठीक है ना। इसकी स्थापना की गई थी 1994 में। आप याद रखना, किसके लिए, जो आसियान के देश है उनकी सुरक्षा और विदेश नीतियों में तालमेल बनाने के लिए, ठीक है ना। जो भी बात करनी है विदेश को लेकर, ठीक है ना, सुरक्षा को लेकर, तो वो यहाँ पर आके कर सकते हैं, जो भी क्या आसियान क्षेत्रीय मंच की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, जिसकी जो स्थापना थी वो 1994 में की गई थी, ठीक है ना। अगला है आसियान आर्थिक समुदाय। तो इसमें कौन कौन सी बातें शामिल की गई थी। पहला था कि इसमें जो भी देश शामिल है उनके लिए साझा बाजार तैयार करना, ठीक है ना। और अगला क्या था कि उत्पादन का आधार तैयार करना, यानी मतलब कि बेस तैयार करना, ठीक है ना, देशों के लिए उत्पादन का आधार तैयार करना। अगला है कि इस इलाके के सामाजिक और आर्थिक विकास में मदद करना। अब फॉर एग्जांपल जो देश आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, ठीक है ना, उनकी क्या मदद करना, उनको आर्थिक रूप से उनका विकास करना, ठीक है ना, इस समुदाय का उद्देश्य था, ठीक है, मतलब कि सामाजिक और आर्थिक विकास करना उस देश के इलाके का, उस देश का, ठीक है ना। आगे हम देखें तो यह संगठन देशों के मध्य आर्थिक विवादों को निपटाने के लिए जो व्यवस्था बनी हुई है पहले से, उसको सुधारना चाहेगा। मतलब कि जो समुदाय है ये कहता है कि जो देश है, ठीक है ना, उनके जो आर्थिक विवाद हैं, ठीक है ना, जो दो देश है मान लो, उनके बीच में कोई आर्थिक विवाद चल रहा है, ठीक है ना, तो उसको निपटाने के जो पहले की जो व्यवस्था बनी हुई है उसको क्या सुधारना चाहेगा, उसके लिए अलग व्यवस्था बनाना चाहेगा। कौन, ये आसियान आर्थिक समुदाय। आगे हम देखें तो इसने निवेश, श्रम और सेवाओं के मामले में मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने पर भी ध्यान दिया, मतलब कि फ्री ट्रेड एरिया, ठीक है ना, निवेश, श्रम और सेवाओं के मामले में। अगला है आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय, ठीक है ना, दो समुदाय हम देख चुके हैं, आसियान सुरक्षा समुदाय और आसियान आर्थिक समुदाय। अगला हमारा क्या है, सामाजिक और सांस्कृतिक समुदाय। तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी बातें शामिल की गई थी वो देख लेते हैं। तो इसके सदस्य देशों के बीच संघर्ष या टकराव की जगह सहयोग एवं बातचीत को बढ़ावा दिया जाए, ठीक है ना। पहला तो ये हो गया, यानी संघर्ष या टकराव की जगह बातचीत को बढ़ावा दिया जाए, पहला ये हो गया। और यह देशों के बीच जो जितने भी देश में शामिल है तो सामाजिक एवं सांस्कृतिक विचारधारा का प्रचार प्रसार करना, ठीक है ना, जो भी प्रचलित सामाजिक और सांस्कृतिक विचारधाराएं हैं उसका प्रचार प्रसार करना। और संवाद और परामर्श के लिए रास्ता तैयार करना, ठीक है ना, मतलब कि संवाद के लिए और जो परामर्श होता है, ठीक है ना, उसके लिए रास्ता तैयार करना। मतलब कि सिंपल सा कहना है कि जो भी सामाजिक और सांस्कृतिक विचारधाराएं होती हैं, ठीक है ना, जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह होते हैं, जो भी आप समझते होंगे, ठीक है, उनका क्या प्रचार प्रसार करना। क्लियर हो गया यहाँ तक। अगला हमारा टॉपिक है आसियान विजन दस्तावेज 2020। तो ये क्या है उसको देख लेते हैं। तो आसियान तेजी से बढ़ता हुआ एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है। मतलब कि जो आसियान की हम बात करें तो काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा था, क्षेत्रीय संगठन के तौर पर ये काफ़ी तेज़ी से क्या विकास कर रहा था, ठीक है, इसका जो आर्थिक विकास था वो भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा था। आगे हम देखें तो इसके विजन दस्तावेज 2020 में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में क्या आसियान की बहुमुखी भूमिका को प्रमुखता दी गई है। अब इसको जो विजन दस्तावेज 2020 है इसमें क्या निम्नलिखित बातों को क्या शामिल किए गए हैं, तो देखते हैं इसको। तो इसने अपने देशों के विवाद संबंधी मामलों में बातचीत के द्वारा समस्या के समाधान पर बल दिया। मतलब कि जो भी विवाद चल रहे हैं देश के बीच में, ठीक है ना, तो उसको क्या बातचीत के द्वारा सुलझाना। और इसी आधार पर इसने क्या किया, कंबोडिया में जो टकराव चल रहे थे उसको समाप्त किया बातचीत के जरिए ही, ठीक है ना। और पूर्वी तिमोर के संकट को संभाला और पूर्वी एशियाई सहयोग पर, ठीक है, जो पूर्वी एशिया में जो देश है उनको सहयोग के लिए, उनके सहयोग पर बातचीत के लिए 1999 से क्या नियमित रूप से वार्षिक बैठक आयोजित की है, ठीक है ना। आगे हम बात करें तो भारत ने मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड जो आसियान देश है उनके साथ मुक्त व्यापार का समझौता किया। और भारत ने 1991 में लुक ईस्ट और 2014 में एक्ट ईस्ट नीति को अपनाया। इसके चलते क्या हुआ, पूर्वी एशिया के देशों जैसे कि आसियान और चीन, जापान और दक्षिणी कोरिया से उसके आर्थिक जो संबंध होते हैं उसमें बढ़ोतरी हुई, ठीक है ना। मतलब कि 1991 में उसने लुक ईस्ट और 2014 में एक्ट ईस्ट नीति अपनाई, ठीक है ना। मतलब कि उसने जो भी ईस्ट साइड के देश हैं
जो भी वो फॉलो कर रहे हैं, जो भी उनका विकास मॉडल है, उसको उसको क्या ऑब्जर्व किया और भारत ने उस पर अमल किया, ठीक है ना। और मतलब 2014 में नीति बनाई एक्ट ईस्ट, मतलब जैसा वो कर रहे हैं वैसा करना, ठीक है। इसकी नीति और अपनाई, और इससे क्या हुआ, जो आसियान देश हैं चीन, जापान और दक्षिण कोरिया, आसियान देश तो थे ही, और चीन, जापान और दक्षिण कोरिया से क्या हुआ, उनको जो आर्थिक संबंध थे भारत के वो भी अच्छे हुए, ठीक है ना। और 2010 में आसियान भारत मुक्त व्यापार क्षेत्र व्यवस्था लागू की गई, ठीक है ना। और जो आसियान है वो एशिया का एकमात्र ऐसा क्षेत्रीय संगठन है जो एशियाई देशों और विश्व शक्तियों को राजनीतिक और सुरक्षा मामलों पर चर्चा के लिए राजनीतिक मंच उपलब्ध कराता है, ठीक है ना। मतलब कि एक ऐसा क्षेत्रीय संगठन है जो एशियाई देश, जो एशिया में तो देश जितने भी आते हैं वो, और जो विश्व की शक्तियाँ हैं उनको राजनीतिक और सुरक्षा मामलों पर चर्चा के लिए क्या एक राजनीतिक मंच उपलब्ध कराता है, कौन, आसियान, ठीक है ना। क्लियर यहाँ तक तो समझ गए होंगे आप, आसियान के बारे में आपको अच्छे से समझा दिया है। मैं आशा करता हूँ अगर आपको कोई डाउट हो तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।